हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना होगा कि अंग्रेजी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीक। ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार पेपर देने वाले हैं। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में यही आप लोगों को बताना होगा कि इंग्लिश के पेपर में आप कैसे पास करोगे। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी हो जाओगे पास। यूट्यूब पर कहीं पे भी आप लोगों को ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा सर्च कर सकते हो। अगली बार भी मैंने वीडियो बनाया था मेरे प्यार बच्चों, वहां पे बताऊं आप लोगों को 2.4 मिलियन बच्चों ने वीडियो को देख के गए थे। और बहुत सारे बच्चों का अच्छा कमेंट आया था कि नहीं सर, इंग्लिश में बार बार फेल हो रहे थे, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद इंग्लिश में हम लोग पास हो गए हैं, बहुत अच्छे नंबर मिला है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि नहीं, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बनाता हूं कि बच्चे इसको देख के जाते हैं और पास होते हैं, अच्छा भी लगता है मुझे। तो मेरे प्यारों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर आपको इंग्लिश में, मेरे प्यारों, आप इंग्लिश की भी नहीं जानते हो ना, फिर भी मैं इस वीडियो की मदद से आप लोगों को पास करा दूंगा। तो बिल्कुल घबराने की नहीं जरूरत है मेरे प्यारों। अगर आप इंग्लिश में ई भी नहीं जानते हो फिर भी आप पास हो जाओगे। पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूं मेरे प्यारों। मेरे पास एक पेपर भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये मेरे पास 2025 का पेपर है इंग्लिश का, और इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंग्लिश का कोई भी पेपर आप लोगों के सामने होगा उसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे, उस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर दोगे। तो मेरे प्यारों चलिए इसको मैं साइड करता हूं। ये मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और ये इंग्लिश का पेपर है। सबसे पहले मेरे प्यारों बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी आएगी उस पर लाइनिंग नहीं खींचा रहेगा, ठीक है। मैं लाइनिंग खींच के लेकर आया हूं, आपको स्केल की मदद से यहाँ पे लाइनिंग खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम कर दीजिएगा कि थोड़ा सा समय निकालने के बाद आप यहाँ पे लाइनिंग खींच लीजिएगा। हर एक पेज पे आप लोगों को लाइनिंग खींचना है, डबल लाइनिंग खींचेगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। हर एक पेज पे करना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यार से थोड़ा सा समय अपना निकाल कर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पेज के कॉर्नर पे आप लोगों को अपना रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पे मेरे प्यारों आपको क्या करना है, रोल नंबर लिखना है। हर एक पेज पे आप लोगों को अपना रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारों ताकि आप लोगों की कॉपी कोई चेंज ना कर पाए, ना अन्यथा कॉपी चेंज हो जाएगी, आप लिखे रहोगे पूरा नंबर किसी दूसरे को मिल जाएगा। तो पूरा रोल नंबर लिखे रहोगे तो कोई कॉपी आप लोगों को चेंज नहीं कर सकता है। अब मेरे प्यारों देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो पेपर आप लोगों का आता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट में ट्रिक बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन सा ट्रिक लगाओ। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। देखिए पेपर यहां से स्टार्ट है, पार्ट बी। पार्ट बी में आया है रीडिंग का पार्ट। उस करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार, नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल चलिए बताता हूं आपको। पार्ट बी रीडिंग का पार्ट है, तो आपको हेडिंग बनाने पड़ेगी। देखिए एग्जामिनर क्या होता है कि आप लोगों का आंसर चेक करने से पहले आपकी हेडिंग चेक करता है। तो पहले आप हेडिंग आप बना लीजिए। जैसे पार्ट बी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि पार्ट बी। जैसे था वैसे आप लोगों को पार्ट बी ऐसा लिख देना है। पार्ट बी किसका पार्ट कर रहे हो, रीडिंग का पार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप रीडिंग अच्छे तरीके से हेडिंग बना के लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ लड़का ने रीडिंग का पार्ट किया है। तो पार्ट बी रीडिंग का काम कर रहे हैं आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस मेरे पास है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज दिया है मेरे प्यार, जो पैसेज तो हर एक पेपर में देता है, ये बात आपको भी मालूम है। पैसेज दिया कह रहा है कि इस पैसेज को आप पढ़िए। ये जो पैसेज आपको दिया है ना, पैसेज को देखिए, इतना बड़ा पैसेज है। पैसेज को मेरे प्यार जो कह रहा है कि पढ़ने के लिए, अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, इधर भी पैसेज दिया है, मैं दिखाता हूं आपको। पैसेज थोड़ा बड़ा है और कह रहा है कि पैसेज को आप पढ़ लीजिए और पैसेज को नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए पैसेज यहां तक समाप्त है, पैसेज यहां तक हो गया। पैसेज के नीचे प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं पैसेजों में से लिखना है। देखिए पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान समझिए। देखिए पहला वाला प्रश्न, हम लोग पहले प्रश्न पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे ही नहीं। प्रश्न है कि व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्यूपी इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। ये हमारे पास प्रश्न आ गया, ठीक है। इसका हमें उत्तर लिखना है, ठीक है। अब ये प्रश्न जो है मेरे पास जो यह 21वें का ए है, तो 21वें का ए है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आंसर टू, लिखेंगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद मैं आप लोगों को आंसर लिख के दिखाता हूं, देखिए कितना आसान तरीके से। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे क्या कर दीजिए, अंडरलाइनिंग कर दीजिए ताकि दिखने में बेहद अच्छा लगे। ऐसे अंडरलाइनिंग कर देना है, ठीक है मेरे प्यारों, चीज क्लियर है। अब ए वाला प्रश्न करने वाले थे ना, तो ए वाला कर दो। अब प्रश्न मैंने अभी जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पे प्रश्न है कि व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्यूपी इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब इसका आंसर आपको मालूम नहीं है, कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। आप करोगे क्या है आप मेरे प्यार बच्चों, देखिए आंसर लिखते समय इन क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं। ये जो आंसर है लिखते समय इस क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे मेरे प्यार बच्चों, व्हाट को हटा देंगे। इधर जो डज दिया है मेरे प्यार बच्चों, इस डज को भी हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को। तो याद रहे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब दोनों को मेरे प्यार बच्चों क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे प्लेस बचा, यहाँ पे मनी ऑक्यूपी इन द मॉडर्न वर्ल्ड,
अकॉर्डिंग टू द राइटर, ठीक है। यह आप लोगों को शब्द दिख रहे हैं। अब आपको मेरे प्यारों को करना क्या है, इसमें से सब्जेक्ट आपको बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे बनाओगे, देखो, द मॉडर्न वर्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये लिखा है ना, द किन से आपको इसको सब्जेक्ट बनाना है। अब ये द जो है, द किन से सब्जेक्ट बनाएंगे कि द मॉडर्न वर्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। इस लाइन को हम लोग पूरा का पूरा पहले आंसर में लिखेंगे, ठीक है। क्या है, लिखेंगे कि द मॉडर्न, जैसे जैसे दिया है बस आप नोट करते, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है, द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद कामा लगाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा कि फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इतना आपने लिखा, इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया कि द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब मेरे प्यारों, अब क्या करोगे, अब ये जो लाइनिंग आपने पढ़ा, इसको आप पैसेज में देखोगे कि पैसेज में कहीं दिया है कि नहीं, ठीक है। तो देखो मॉडर्न आपको दे दिया, मॉडर्न उसमें था ना, तो मॉडर्न आपको दिख गया, तो मॉडर्न आपको दिख गया मेरे प्यारों। अब आप समझ में आ गया कि यहीं से आंसर स्टार्ट होगा इसका। उसके आगे फुल स्टॉप के बाद क्या लिखोगे कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ ग्रोस, ठीक है। यहां तक मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, आप लोगों को लिखना है मेटलिजियम तक, यहां तक मेरे प्यार बच्चों। उसके आगे आप लोगों को लिख देना है, इतना वर्ड जो है उसके आगे आप मेरे प्यार बच्चों लिखना है आपको। तो मेरे प्यारों चो, जो इतना वर्ड है उसको जब आगे आप लिखोगे, तो ये वाली नीचे वाली लाइनिंग जो है मेरे प्यारों चो, पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारों चो, कंप्लीट हो जाएगा। नीचे वाली लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल आप लोगों का नंबर मिल जाएगा। हो गया ए वाला प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारों चो, हो गया। बी वाला करना चाहते हो, एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पे आप लिखो बी, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है आपका। इसके बाद हम लोग बी वाला प्रश्न को पढ़ेंगे। बी वाला प्रश्न बोला है, यहाँ पे देखिए क्या है बी वाला, कि हाउ इज मनी, क्या बोला, हाउ इज मनी जनरली यूज टू पीपुल एवरीवेयर। अब मेरे प्यारों जो हाउ इज को हमें काटना है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास कि मनी जनरली यूज बाय पीपुल एवरीवेयर, ठीक है। अब इन्हीं वर्डों में से देखिए, मनी हुआ, जनरली हुआ, चाहे पीपुल हुआ, चाहे एवरीवेयर हुआ, इन्हीं को हम लोग खोजेंगे कहीं पैसेज पे दिखा है कि नहीं, कहीं दिख रहा है पैसेज में। इन सभी वर्डों में से कोई भी एक वर्ड दिख जाएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो हम लोग खोजेंगे उसमें कि कहीं पे दिख रहा है कि नहीं। तो इसके बाद ही जब हम पढ़ रहे हैं तभी मनी आ गया। देखिए कह रहा है कि मनी इज द पाइवट ऑन विच अ प्रेजेंट वर्ड सीम्स टू टर्न, ठीक है, यहां पे देख पा रहे हो। इसके बाद मेरे प्यारों यहां तक बोला है, इसके आगे और लिख सकते हैं मेरे प्यारों। ये द वाली लाइनिंग जो है, ये पूरी की पूरी लाइनिंग जो मेरे प्यारों यहां दिख रहा है, यहां तक मनी मेकिंग, ठीक है, टेंडेंसी तक, यहां तक उतार दीजिए। कम से कम एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन है ना, तीन लाइन को पूरा का पूरा आप लोगों को यहां तक उतारना है। तीनों लाइन को जब मेरे प्यारों जैसे मनी इज द पाइवट, तो यहां पे पहले आप शुरू में लिख दीजिएगा कि मनी इज द पाइवट। इसके बाद आगे की जो लाइनिंग था, जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है, वो पूरी की पूरी जब लाइनिंग आप लिखोगे ना, तो कम से कम तीन लाइन यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यार, जो कवर हो जाएगा। तीन लाइन उसका, तीन लाइन इसका कवर हो गया। लो भाई, इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद सी वाला है, तो एक लाइन छोड़कर हम सी वाला लिखेंगे, ठीक है। अब सी वाले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यार, जो पढ़ेंगे कि सी वाला प्रश्न क्या बोला है। अब सी वाला प्रश्न पढ़ेंगे तो बोला है कि व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब यहाँ व्हाट इज को काटिए, बचा द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, ठीक है। अब देखिए द से स्टार्ट है ना, तो द से जब यहाँ पे स्टार्ट है तो इसी को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये पूरी की पूरी लाइन पहले हम लोग लिखेंगे। जब द मिल जाए ना तो उसको सब्जेक्ट बना लीजिए, उसको लिख दीजिए पूरा का पूरा। तो क्या है मेरे प्यार की द राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि द राइट यूज ऑफ मनी, तो द राइट यूज ऑफ मनी, तो यूज ऑफ मनी लिख देंगे। इसके बाद कामा था तो कामा लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर। इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे की क्या लाइन देखेंगे, तो अब वही मेरे प्यार बच्चों हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द राइटर या राइट या मनी कहीं दिख रहा है कि नहीं पैसेज में। तो मेरे प्यार बच्चों जब हम नीचे पढ़ेंगे तो फिर मनी की बात किया गया है। यहाँ देखिए मनी यहाँ पे भी है, आगे की लाइन में भी मनी का बात किया गया है। तो हम लोग द से उठाएंगे, द मनी, पूरी की पूरी लाइन, ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा लाइन यहां तक मेरे प्यार बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। एक दो तीन चार लाइन लिखेंगे, चार लाइन में इसका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन चारों लाइनों को उठाकर इसके चार लाइन में नीचे का नीचे पूरा छाप देना है। एक लाइन, दो लाइन,
3 लाइन और 4 लाइन, चारों लाइन में इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पेज मेरे प्यारों जो भर गया, पेज जब भर जाए तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पीटीओ। पीटीओ लिखकर मेरे प्यारों इधर लिखिए, पीटीओ का मतलब पेज टर्न ओवर। पीटीओ को लिखने के बाद पेज को आप इधर पलट दीजिए, इसके बाद इधर आप दीजिए, इधर भी आप लोग स्केल की सहायता से लाइन खींच दीजिएगा। इसके बाद एक प्रश्न और बचा है मेरे पास, तो डी वाला इसका, तो डी वाला देखेंगे। देखिए डी वाला क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज मींस नीड, कह रहा है कि नीड का मतलब क्या है इस पैसेज में। ठीक है, अब मेरे प्यारों देखिए इसका मैं ट्रिक आपको बताता हूं, यहाँ पे डी वाला डाल दीजिए। अब नीड का मेरे प्यारों इसका मीनिंग बताना है कि नीड मतलब होगा क्या। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सर इसका हम क्या करेंगे, इसका कौन ट्रिक लगाएं कि नीड का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताता हूं ट्रिक कौन सा लगाओगे। नीड का मालूम नहीं ना है आप लोगों को, तो आप देखो मेजोरिटी चाहोगे तो मेजोरिटी उठा सकते हो, आप चाहोगे तो सेल्फिश उठा सकते हो, आप चाहोगे तो एक्सेप्शन उठा सकते हो। ठीक है, आप चाहोगे तो कॉन्सिस्ट उठा सकते हो। कोई इसमें से एक वर्ड उठा के उसके जगह पे लिख दोगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि हाँ इसके मतलब ये होता है। तो उसमें मीन पूछा है कि नीड मतलब, तो इसमें से कोई भी वर्ड उठा लो। आपका मन कर रहा है तो वेरिटी उठा लो। ठीक है, मैं आपको बताना सिखा रहा हूं, आपका मन कर रहा है तो क्लस्टर उठा लो। ठीक है, ईस्टर्न उठा लो। ये सारे वर्ड जो आपको दिख रहे हैं उसके जगह पे आप उसको पुटअप कर सकते हो, लिख सकते हो, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। क्लियर है मेरे प्यारो बच्चों। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगला, अगला वाला है राइटिंग वाला पार्ट मेरे प्यारो बच्चों। राइटिंग का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ एक लाइन छोड़ के यहाँ पे राइटिंग हेडिंग डाल लीजिए, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ राइटिंग वाला पार्ट आपने किया है। राइटिंग वाला कर दिया आपने, हेडिंग डाल लिया। राइटिंग क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फीस कंसेशन ऑन ग्राउंड पॉवर्टी एंड मेरिट। अब मेरे प्यार जो फुल फीस कंसेशन के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। अब मेरे प्यार जो एप्लीकेशन का ट्रिक लिखिए। देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन का है प्रिंसिपल को लिखना है पूरी फीस माफ के लिए। तो सबसे पहले टू लगाइए, फिर कामा लगा दीजिए, इसके बाद लिखिए द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, ये लाइनिंग आपको लिख दोगे। टू द प्रिंसिपल के बाद मेरे प्यारों जो अपने स्कूल का नाम होता है, तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको अपने स्कूल का नाम ना मालूम हो, तो सारे लोग अपने स्कूल का नाम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। इसके बाद मेरे प्यारों जो आता है सब्जेक्ट, स्कूल के नाम के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा किसके बारे में। तो यहाँ बोला है कि फुल फीस कंसेशन के लिए, पूरी फीस माफ के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बोला है फुल फीस कंसेशन, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि फुल फीस कंसेशन। ठीक है, मतलब फीस माफी के लिए हम लोग ये एप्लीकेशन लिख ले रहे हैं। अब मेरे प्यारों जो आगे क्या लिखोगे, आप देखो लिखोगे कि रिस्पेक्टेड सर, आगे क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर लिखोगे। अब रिस्पेक्टेड सर मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग उनको थोड़ा आप लोग रिस्पेक्ट दे दोगे, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा हुआ है। रिस्पेक्टेड सर के बाद कामा लगा दीजिए। इसके बाद लिखिए कि इसमें आप जब स्कूल में लिख रहे हो तो आप अपना नाम दर्शा सकते हैं कि माई नेम इज। ठीक है, माई नेम इज, वैसे नाम नहीं लिखा जाता है तो माई नेम इज यहाँ पे XYZ लिख सकते हो कोष्टक बना के। ठीक है, नाम मेंशन नहीं किया जाता है, तो माई नेम इज लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों अब आगे क्या करोगे, अब आगे तो आप कह रहे हो कि मुझे कि एप्लीकेशन कुछ आता नहीं है, बीच में मैं लिखूं क्या। ठीक है, अब यहाँ वर्ड आप बना भी नहीं पाओगे क्योंकि इंग्लिश आपको आती भी नहीं है कि आप इंग्लिश में वर्ड बना के कुछ लिख सकते हो। अब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो मैं बताता हूँ फिर क्या करोगे आप। इसके बाद मेरे प्यारों से जब यहां तक आप लिख दोगे, तो इसके बाद आप फिर अपने पेपर में देखोगे तो पैसेज आपको दिया रहेगा। ठीक है, यहां से मैं दिखा देता हूं, आपके पेपर में 2-3 पैसेज दिया होगा। मान लीजिए पैसेज फिर आ गया, इस पैसेज में बीच में से कहीं पे मेरे प्यारे बच्चों आप जैसे यहाँ पे कामा लगा हुआ है तो कामा कैसे उठा सकते हैं, यहां से लाइनिंग उठा लो। इसके बाद ये एक लाइनिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, ये दूसरी लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो रही है, चौथी लाइन भी कंप्लीट हो रही है, पांचवी लाइन, 5 लाइन कम से कम इस बीच में से उसको उठा लो। और उठाने के बाद ये पांचों लाइन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। मेरे प्यारों जब आपको बनाना भी नहीं आता है तो आप क्या करोगे, अगर बना के भी लिखना आता तो आप लिख देते अपना कंडीशन, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखे। आपको वो भी नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे, यही दिमाग लगाओगे। तो 5 लाइन मेरे प्यारों को आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद मेरे प्यारों यहाँ पे लिख देना है थैंकिंग यू। क्या लिख देना है मेरे प्यारों, थैंकिंग यू, मतलब उनको धन्यवाद दे देना है, थैंकिंग यू। और यहाँ पे अपना क्लास लिख दीजिएगा, क्लास X, मतलब 10th में आप पढ़ते हैं। बस इतना ही आपको काम करना है मेरे प्यारों जो, आपका काम जो है मेरे प्यारों जो एप्लीकेशन वाला वो बन गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को मेरे प्यारों जो करना है। क्लियर है। चलिए अगर एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं तो उसमें बोला है कि एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके लेटर दिया है,
कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ योर विलेज और सिटी हैज चेंज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू इयर्स। मतलब एक आप लेटर लिखे अपने दोस्त के यहाँ और उसको बताइए कि कुछ वर्षों से आपका जो गांव है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो मेरे पास मान लीजिए लेटर लिखने के लिए आया, कोई भी लेटर लिखने के लिए आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर अगर आपको लिखना है तो लेटर का ट्रिक आप समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी लेटर आएगा आप उसको आसानी से लिख पाओगे। लेटर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात मेरे पास जो सेंडर एड्रेस, पहला होता है सेंडर एड्रेस, मतलब मेरे प्यार जो कि जो भेजने वाला कौन आपको लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए। तो आप किसी को लेटर भेज रहे हो तो आपका एड्रेस होना चाहिए। तो पहली बात है आप यहाँ पे एड्रेस अपना लिखोगे मेरे प्यारो जो। एड्रेस तो सब लोग लिख सकते हैं, किनको भाई विलेज का नाम नहीं मालूम है, सब लोग विलेज का नाम, पोस्ट का नाम एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम सब लोग अपना जानते हैं। ठीक है, तो ये अपना एड्रेस में लिख देंगे। एड्रेस में लिखने के बाद मेरे प्यारो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको हेडिंग डालना है डेट। एड्रेस के बाद आपको हेडिंग डालना है डेट। डेट डाल लीजिएगा। डेट लिखने का तरीका ऐसे, मान लीजिए कि अगर लिखना है तो ये आपको अगर 4 मार्च है तो आपको 4 मार्च ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 मार्च 2025 ऐसे लिखना है मेरे प्यारो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे आप लोगों को डालना है। ये नहीं कि 4 फिर 3 का महीना 2025 ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारो हेडिंग डालिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब मेरे प्यारो कि किसके बारे में आप ये लेटर लिख रहे हो। तो मेरे प्यारो किसके बारे में लेटर है, तो लेटर में खुद ही मालूम चल जाएगा। देखिए कि अ लेटर यहां से उठा लीजिएगा, अ लेटर टू योर फ्रेंड, मैं एक लेटर लिख रहा हूं अपने मित्र के यहाँ, टेलिंग उसको बता रहा हूं कि हिम हाउ योर विलेज और सिटी एंड चेंज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू इयर्स, मतलब कुछ वर्षों से हमारा गांव जो है शहर है चेंज हो गया है। तो यही की पूरी लाइन उठाकर आप सब्जेक्ट में मेरे प्यारो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये सब्जेक्ट का काम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब लिखिएगा मेरे प्यारो कि यहां पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि आई एम फाइन। लिखिएगा कि आई एम फाइन एंड यू, मतलब मैं अच्छा हूं और तुम कैसे हो, आई एम फाइन एंड यू। ठीक है, लिख दीजिएगा कि आई होप यू, लिख दीजिएगा कि आई होप, मैं आशा करता हूं कि आई होप यू, ठीक है, आई होप यू योर हेल्थ इज गुड। ठीक है, योर हेल्थ इज गुड। अब देखो मैं अपने से बना के लिख रहा हूं, ये आपको बनाना सिखा रहा हूं कि ऐसे आप बना के लिख सकते हो कि मैं अच्छा हूं, आशा करता हूं तुम भी स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। ठीक है, ये बना के सिखा रहा हूं आप लोगों को। अब मेरे प्यार जो बीच में क्या लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला सेंटेंस मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब बीच में लिखने की बारी आई तो आप मेरे प्यारों कहां पहुंचोगे, आप पहुंचोगे पैसेज के पास। अगर बीच में लिखना है तो देखिए पैसेज आ गया, पैसेज बीच में से उठा लीजिए, अगर ए से उठा लीजिए, इसके बाद ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी, कम से कम 5 लाइन आप उठा लीजिए किसी भी पैसेज में से। 5 लाइन जैसे उठाओगे ये 5 लाइन आपके क्या हो जाएगा मेरे प्यारों कवर हो जाएगा। ये 5 लाइन जो है मेरे प्यारों भर जाएगा। भरने के बाद लिख दीजिएगा मेरे प्यारों कि योर फ्रेंड, क्योंकि आप उनके मित्र हैं तो योर फ्रेंड लिख दीजिएगा, योर फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि मित्र को लिखना है ना, तो योर फ्रेंड। ठीक है, और यहां पे मेरे प्यारों नेम लिख दीजिएगा, योर फ्रेंड नेम, XYZ लिख दीजिएगा। ठीक है, नेम नहीं लिखा जाता, XYZ लिखा जाता। बस ये काम हो गया मेरे प्यारों। लेटर, कोई भी लेटर का यही फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का। बस काम आप लोगों का हो जाएगा। तो एप्लीकेशन भी लिखना आ गया आप लोगों को, लेटर भी लिखना आ गया। अब मेरे प्यारे जो देखिए प्रश्न नंबर 23 बोला कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन ऑन अ ब्रिज अटेंडेड बाय द इन अबाउट 80 to 100 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। अब मेरे प्यारे जो पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ का क्या ट्रिक होता है, देखिए पैराग्राफ सबसे आसान होता है क्योंकि पैराग्राफ में ऑलरेडी हेडिंग जो है ऑलरेडी दिया रहता है। देखिए पहला हेडिंग है डेट एंड टाइम, दूसरा है डेकोरेशन ऑफ पंडाल, तीसरा है स्नेक एंड टी। 3 हेडिंग तो यही दिख गया। इसके बाद मेरे प्यार देखिए ये आपका चौथी हेडिंग है कमिंग ऑफ अ ब्रिज ऑन द स्टेज, ये 5वीं हेडिंग है, ये 6वीं हेडिंग है। तो 6 हेडिंग दिया है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो देखिए बहुत ज्यादा सिंपल इसका मेरे प्यार ट्रिक है पैराग्राफ। ठीक है, आज के बाद आपको हलवा लगने लगेगा पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखना है, पहली हेडिंग थी, पहली हेडिंग था डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम। अब मेरे प्यार जो सबको डेट और टाइम मालूम है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी पैराग्राफ रिसेप्शन का डेट लिखना है तो कोई भी आप डेट लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो 4 मई 2025। ठीक है, एंड टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम लिख दीजिएगा कि 6 PM o'clock, 6 PM o'clock। तो ये डेट एंड टाइम हो गया कि 4 मई 2025 को है, टाइम जो है इतना है, बस बात खत्म। इसके बाद बी वाला दिया कि डेकोरेशन ऑफ पंडाल। ठीक है, कह रहा है कि डेकोरेशन ऑफ पंडाल।
अब मेरे प्यार जो डेकोरेशन आप पंडाल ये दूसरी हेडिंग हो गया। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या, तो कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार जो, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पैसेज वाला ट्रिक बता रखा है कि पैसेज में से कहीं बीच में से देखिए एक लाइन और नीचे का ये दो लाइन उतार लो, दो लाइन उठाकर डेकोरेशन आप पंडाल में लिखोगे तो ये लाइनिंग और ये लाइनिंग, दो लाइनिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों को तीसरे हेडिंग डालना है, हेडिंग डालने के बाद पैसेज में से दो लाइन लिख देना है। इसी तरह चौथी हेडिंग मेरे प्यार जो डी वाली हेडिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा और पैसेज में से उठाकर दो लाइन तीन लाइन आप लोगों को लिख देना है। मतलब 6 हेडिंग आपको डालना है और 6 हेडिंग को पैसेज में से उठा के लिख देना है। लो भाई पैराग्राफ आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हो मेरे प्यार बच्चों और चाहे आप मेरे प्यार बच्चों आर्टिकल लिख रहे हो, दोनों के लिए सेम यही होता है। पैराग्राफ या तो पैराग्राफ नहीं लिखना चाहते हो तो बोलता है कि आर्टिकल लिखिए, और आर्टिकल में भी हेडिंग आपको दिया रहता है। तो आप चाहे पैराग्राफ लिख रहे हो चाहे आर्टिकल लिख रहे हो, दोनों के लिए ट्रिक सेम होती है। आप हेडिंग डालते रहिए, बना के लिखना चाहते हो तो बना के लिख सकते हैं, अन्यथा पैसेज में से उठाकर दो तीन लाइन आप छाप दीजिए, काम आप लोगों का हो जाएगा। अब आता है ग्रामर वाला। ग्रामर में मेरे प्यारों इसमें चेंज करना होता है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, मैं एक तरीका बताता हूं सिंपल। जैसे बोला है मेरे प्यार चो कि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है कि इन, यह दिया हुआ है मेरे प्यार चो कि इन दिस वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, फिर अ मोटरिस्ट आस्क द पुलिसमैन। अब इसको मेरे प्यार बच्चों अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो आप लिख दीजिएगा मेरे प्यार चो यहां से इस वाले जो लाइन आपको दिख रहा है कि अ मोटरिस्ट आस्क द पुलिसमैन, इसको आगे लिख दीजिए। इस वाले को आगे लिख के आप लिख दीजिए मेरे प्यार चो यहाँ पे दैट। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप दैट, इसके बाद लिख दीजिएगा कि टोल्ड यू, क्या लिख देंगे टोल्ड यू, और इसके बाद ये वाली जो आगे वाली लाइनिंग दिख रहा है पूरा का पूरा छाप दीजिए, बात खत्म। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसको बोला पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ये जो हिम दिया है, हिम का मतलब होता है मेरे प्यारों जो ही, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव बनाओगे तो हिम का ही हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा ही के बाद इज, नो इसका थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, नो का मतलब नॉन, इसके बाद लगाइएगा नॉन, बाई आई का मतलब हो जाएगा मी। ठीक है, नॉन के बाद वेल लगा दीजिएगा, वेल। ठीक है, मतलब आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब का आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद आप बाई लगाएंगे। ठीक है, बाई लगाने के बाद मेरे प्यारों को यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। इसी रूल पे कोई भी आएगा चेंज कर दीजिएगा, बात खत्म। इसके बाद पेंचुएट द कैपिटल लेटर, मतलब पेंचुएट आ गया, चिन्हों का प्रयोग कीजिए। चिन्हों का प्रयोग मतलब देखिए पहला अक्षर तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, पेंचुएशन में यही होता है कि पहला लेक्चर कैपिटल होना चाहिए। तो ये ही देखिए ये आपका स्मॉल में दिया है तो इसको पहले आप कैपिटल में, पहला अक्षर कैपिटल। सैड देखिए कहां जहां पे भी सैड दिख गया, सबसे ज्यादा सैड वाला ही देता है। तो सैड दिख गया तो आप लिखोगे कि ही सैड विल यू, ही सैड यू विल हेल्प मी, हेल्प मी। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो यहाँ कामा लगा दो, फिर डबल एंड कामा के अंदर में इसको लिख दो कि और सेल आई को आप बड़ा कर दोगे, आई आस्क समवन इल्स, इसके बाद फुल स्टॉप डबल एंड कामा के अंदर क्लोज कर दो। जहां पे भी सेट टू दिखा तो समझ लीजिए कि सेट टू के बाद जो आगे का ये ऑब्जेक्ट दिया है मी तक, उसको उतारोगे फिर कामा लगाओगे, फिर अगला सेंटेंस डबल इंटू कामा के अंदर उसको लिख दोगे। यह आप लोगों को काम करना है। क्लियर है मेरे प्यार को? चलिए आप देखिए यह वाला आ गया कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। देखिए सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, ये जो आपको दिख रहा है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए आप हेडिंग डाल लीजिए पूरा, फिर ट्रांसलेशन करने की बात आया तो ट्रांसलेशन अगर इसका करना है मेरे प्यार तो मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर इसका ट्रांसलेशन करना है तो आप मेरे प्यार पैसेज उठा लीजिए। ठीक है, बहुत सारा पैसेज मैंने आप लोगों को कराया है, जैसे यही वाला पैसेज मान लीजिए, ये पैसेज उठा लीजिए और इसके कम से कम एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ये पांच लाइन उठा के उसकी जगह पे चिपका दीजिए। जब एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो उसको लग जाएगा कि हाँ आपने उसका क्या किया हुआ है, ट्रांसलेशन किया हुआ है, तभी आपने पांच लाइन में लिखा हुआ है। और सेंटेंस भी बिल्कुल सही सही है क्योंकि उसमें सेंटेंस बिल्कुल बना के लिखा गया है। तो इस तरह मेरे प्यारों जो आप किसी भी यहाँ पे जो भी शब्द दिया रहेगा उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। लिटरेचर वाला आते हैं। लिटरेचर में देखिए क्या है, लिटरेचर में मेरे प्यार जो दिया है क्वेश्चन नंबर 25 कि आपको लिटरेचर में दो चीज है, एक शॉर्ट आंसर लिखिए,
एक लॉन्ग आंसर लिखिए। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का ट्रिक एक ही होता है। एक प्रश्न बताऊंगा फिर हमेशा के लिए आप तैयार हो जाओगे। मान लीजिए कि इसका प्रश्न लिखना है, 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। बोला कि व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इंप्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड द डिसाइड टू हेल्प हिम। इसका आपको आंसर लिखना, आंसर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो व्हाट को काटिए और यहाँ पे हाउ डिड को काटिए, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे। देखिए सब्जेक्ट, ही तो सब्जेक्ट का काम करेगा, लिख दिएगा कि ही डिसाइड टू हेल्प हिम, ही डिसाइड टू हेल्प हिम, सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके आगे लिख दीजिएगा क्वालिटी ऑफ लेंचो इंप्रेस द पोस्ट मास्टर। पहले ये लाइन लिखने के बाद फिर प्लस ये वाली लाइनिंग। इसके बाद आगे के क्या करोगे, तो आगे का कोई पैसेज मेरे प्यारों चो, पैसेज में से कम 3 लाइन देख लीजिएगा कि 30 से 40 वर्ड में हो रहा है कि नहीं। तो 2 लाइन या 3 लाइन उठा के उसके आगे चिपका दीजिएगा, हो गया काम। यही आप लोगों को काम करना है पूरा का पूरा। जितना शॉर्ट आंसर चाहे लॉन्ग आंसर देगा, यही काम आप लोगों को मेरे प्यारों चो करना है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया पूछता है। सेंट्रल आइडिया का ट्रिक बहुत सिंपल है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। मान लीजिए फायर एंड आइस पे लिखना है, तो फायर एंड आइस आप लोगों को हेडिंग बना लेना है कि फायर एंड आइस, ठीक है, ये हेडिंग बन गया। अब क्या करोगे, अब मेरे प्यारों चो आप वही काम करोगे, पैसेज में से उठा लीजिएगा, ठीक है। पैसेज मान लीजिए कि पैसेज है, इस पैसेज में से उठा लीजिएगा। इसमें से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, शुरू के 4 लाइन उठा लो। ये आप लोगों का सेंट्रल आइडिया का काम कर देगा मेरे प्यारे बच्चों। सेंट्रल आइडिया हो गया आप लोगों का कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरह अब आगे क्या है, अब आगे कुछ बचा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों का काम यहां तक हो गया। इसी तरह आप लोगों को आगे के सारे प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों करते जाना है। अब देखिए अब क्या बचा, ये भी आप लोगों का 60 वर्ड में लॉन्ग आंसर ही आ गया, तो लॉन्ग आंसर भी कर दोगे। एक मेरे प्यार चो बचता है 4 लाइन का पोयम। बोलता है कि राइट 4 लाइंस पोयम, कि 4 लाइंस का पोयम लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। देखिए पोयम का सबसे आसान तरीका बताता हूं कि 4 लाइन का पोयम अगर आपको मालूम नहीं है तो पोयम आप कैसे लिखोगे। देखिए अगर पोयम आपको लिखना है 4 लाइन का, तो ये पैसेज दिखा है ना, इस पैसेज से ही आप पोयम तैयार कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे मेरे प्यार चो देखिए कुर्ग ऑफ कोडगु, ये पहली लाइन हो गया। इसके बीच में कहीं से यहाँ उठा लीजिए, उसके नीचे लिख दीजिएगा, ये दूसरी लाइन हो गया। फिर उसके नीचे ये लिख दीजिएगा, तीसरी लाइन हो गया। उसके नीचे मेरे प्यार जो कहीं बीच में से काट के चौथी लाइन। मतलब 1 2 3 4 इस तरह आप जब मतलब अरेंज करके लिखोगे, तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा हाँ कोई ना कोई आपने पोयम लिखा है। वैसे आपकी किताब में बहुत सारे पोयम है, तो उसी में से कोई लिखा होगा, वो आपको नंबर दे देगा। हैंड राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए बस। क्लियर हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं मेरे प्यार को, कुछ भी याद करने के लिए बोला हूं आप लोगों को नहीं। मेरे प्यारों को मैं जानता हूं आपको कुछ आता ही नहीं है, तो याद कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ट्रिक मैंने बता दिया, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। जाइए मेरे प्यार को, मेरे प्यार 100 में मेरे प्यार कम से कम आप 70 से 75 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।